हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? ए chord ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। एक कॉर्ड है, ये आपका सर्कल हो गया। ए chord ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक कॉर्ड है आपकी ए बी। ए बी एक आपकी कॉर्ड हो गई जो कि सेंटर पे एंगल फॉर्म करती है 120 डिग्री। सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रही है? 120 डिग्री एंगल फॉर्म करती है एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, कॉर्ड के द्वारा करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया आपको फाइंड करना है। ये पॉइंट मान लीजिएगा सी, तो हमको एरिया निकालना है ए सी बी वाले पोर्शन का। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होगा, माइनर सेगमेंट, पूरे का एरिया ओ ए सी बी का एरिया। उसके बाद हम इसमें से किसका एरिया माइनस कर देंगे? ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर देंगे। तो बच्चों पहले हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका होता है माइनर सेक्टर का एरिया। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर। 12 से 12 3 ये आपका आया 1/3 मल्टीप्लाई 314 अपॉन में 100। पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 100 लिख लेंगे। 12 इंटू 12, 3 से कट करेंगे, 3 4 जा 12। ये आपका आया 314 इंटू 48 अपॉन 100। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। बच्चों ये जो ट्राइंगल है आपका, कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्योंकि इसकी दो साइडें, ये भी रेडियस है आपका ओ बी भी रेडियस है। तो जब दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। ये हो गया आपका 120 डिग्री। ये भी 12 है आपका, ये भी 12 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि इसका बाइसेक्टर भी होता है। ए बी का बाइसेक्टर होता है, मतलब ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये हमने x और ये भी हमने x कंसीडर कर लिया। टोटल हो गया है 2x। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। 30 90 60। ओ ए डी। इन ट्राइंगल ओ ए डी, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ ये चीज। इन ट्राइंगल ओ ए डी बच्चों हमें चाहिए क्या? हमें सबसे पहले चाहिए ओ डी की वैल्यू। ओ डी क्या होता है आपका?
हाइट। तो ओडी की वैल्यू निकालने के लिए ये आपका होता है हाइपोटेनियस, ये आपका होता है परपेंडिकुलर। तो आपका क्या होता है साइन कॉस टेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में क्या लगता है साइन। तो हम अगर यहाँ पे साइन 30 लगाते हैं तो साइन 30 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओडी अपॉन में हाइपोटेनियस 12। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू ओडी बाई 12। 2 6 जा ओडी की वैल्यू आ गई हमारी 6। ओडी की वैल्यू 6 आ गई। इसके बाद हमें निकालना है अपना बेस। अब बेस निकालना है तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा एडी। अगर बेस एडी है तो बेस किस में आएगा कॉस वाले में। तो कॉस 30 इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है आपका एडी और हाइपोटेनियस है आपका 12। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू एडी बाई 12। 2 से कट हुआ 6, यह आपका एडी इक्वल टू 6√3। एडी अगर आपका 6√3 है तो ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डबल 2 × 6√3 तो 12√3। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 बेस कितना है आपका बच्चों 12√3 और हाइट जो आई है आपकी वो आई है ओडी जिसकी वैल्यू है आपकी 6। 2 6 जा 6 6 जा 36√3। 36√3 को 36 इंटू 1.73 ये आएगा आपका 1.73 अपॉन में 100 लिखा पॉइंट हटा दिया यहाँ से। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉर्ड एरिया ऑफ ए बी सी। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए बी सी इज इक्वल टू 314 इंटू 48/100 माइनस 36 इंटू 173 अपॉन 100। ठीक है, ये आपका आपने क्या किया माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। तो आपका यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 12 ऊपर से कॉमन ले लो 12/100 ये आपका 314 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 173 12/100 इंटू 4 4 जा 16 1 कैरी 4 1 जा 4 1 5 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 1 जा 3 519 1 2 5 6 में से बच्चों 5 1 9 सब्ट्रैक्ट करना है 16 माइनस 9 7 यहाँ पे आपका बचेगा 4 4 माइनस 1 3 12 माइनस 5 ये आपका आया 12 इंटू 737/100। 4 से कट कर लो 4 3 जा 12 4 से 4 2 जा 4 5 जा 3 7 जा 21 3 3 जा 9 और 2 11
3 7 जा 21 और 1 22/25। और 1 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8, ये आपका आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। वो भी किसका एरिया आ जाएगा, ए सी बी का या ए बी सी का, जो कि क्या है, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के माइनर सेगमेंट का एरिया है। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए बस।